हाँ बस स्टार्ट करिए। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। And teachers, very good morning to you all and welcome to online session of BMC, Brihan Mumbai Municipal Corporation. I am your English teacher, Safiya Sultana from Deonar Colony, Municipal Urdu School number 2. Our subject is English standard 6. Today's date is 22nd of October 2021. Today's day is Saturday. Our topic name is the mouse merchant. Children, did you remember that first part of this lesson we have covered in previous session? Have you remembered that mouse merchant part 1 we have completed? Can you recall? पेज नंबर क्या है? 37 2.4 mouse merchant. हाँ टीचर। The second part of this lesson we are going to see in this session. Page number 37, beta. टीचर Page number 37. 37। जिस सब्जेक्ट कौन सा है? Okay. Look at this picture. We have learned about this. Here we can see one merchant is sitting and he is scolding his. वो अपने बेटे को चिल्ला रहा है एक मर्चेंट। Orphan boy whose name is Soma Datta. What is the name of boy? Soma Datta. सोमा दत्ता क्या कर रहा है? वहां पर खड़े होकर सुन रहा है और मर्चेंट उसके बेटे को कह रहा है। ये हमने देखा था माउस देता है एज ए कैपिटल। So what Soma Datta did? Soma Datta was called by a shopkeeper and he asked for a mouse. वो उससे चूहे को मांग लेता है, उसको अपने कैट को खिलाना था, to feed his cat. और उसके बदले में in the cost, उसके बदले में वो उसको क्या देता है? In the cost of that, he gave him one handful of gram. एक मुट्ठी भरकर के अनाज जैसे वो देता है सोमा दत्ता को। सोमा दत्ता उसको एक्सेप्ट कर लेता है, घर पे आकर के उसको भूनता है, रोस्ट करता है और एक पानी का पिक्चर मतलब गड़ा, वाटर ऑफ पिक्चर, वो लेकर के वो रोड के साइड में खड़ा हो जाता है, स्टूड अक्रॉस द रोड, है ना। नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। द लेबरर्स केम एंड दे रिटर्निंग फ्रॉम द वुड। मजदूर जो थे वो आ रहे थे अपनी लकड़ियां काट करके। सोमा दत्ता ने उनको क्या ऑफर किया? वो ग्राम और वाटर, और बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से नरमी से उनसे उसने बात की। सोमा दत्ता का नेचर बहुत पोलाइट था।
और उसके बदले में उन्होंने इसको क्या पे किया, 2 स्टिक्स ऑफ वुड, लकड़ी की दो लकड़ी जो इसको लेबरर ने दिया। अब हर लेबरर से, ईच लेबरर से उसने लकड़ी एक्सेप्ट किया। नाउ व्हाट हैपेंड, कहीं राहू तुझा सोमाडोट्टा कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक, छोटा सा उसके पास बंडल जमा हुआ था और वो उस बंडल को क्या कर रहा था, मार्केट में बेच रहा था और ज्यादा ग्राम खरीद रहा था। यहाँ तक कि हमने स्टोरी देख लिया था, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। Now move further in this session. I will read it, this paragraph for you. Somadatta did this every day. He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. Somadatta got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. सोमरदत्त रोज वही कर रहा था, इसको 2 लकड़ियां मिल रही थी, है ना, हर लेबरर से। उसके पास लेबरर्स आकर जो है वो ग्राम्स खा रहे थे, उसके पास जो लकड़ियां इकट्ठी हो रही थी, फिर वो जाकर के मार्केट में वो बेच रहा था और थोड़ा सा और ज्यादा ग्राम उसके बदले में लेकर आ रहा था। उसने ऐसे ही रोज किया। अब वो क्या बन गया था, ही बिकेम वेल नोन, बहुत अच्छा उसका नाम हो गया था लेबरर के बीच में। अमंग द लेबरर मतलब लेबरर के बीच में, मजदूरों के बीच में क्या नाम हो गया था उसका, एक नाइस सा बॉय है, एक अच्छा सा लड़का है, हु ऑफर टेस्टी ग्राम, बहुत टेस्टी सा ग्राम वो ऑफर करता है और रिफ्रेशिंग वाटर भी रहता है साथ में। तो जो लकड़ी काट कर आते थे मजदूर, उनको घर पे जाके उसका ग्राम खाने के बाद खाना नहीं बनाना पड़ता था, तो यहाँ पर उसके कस्टमर्स बढ़ गए थे। समझ में आई बात। वो सब लेबरर एक दूसरे को बता रहे थे कि वहां पर एक लड़का खड़ा रहता है, उसके पास बहुत अच्छा ग्राम है खाने के लिए और टेस्टी ग्राम और वाटर भी है। तो वो लेबरर्स के बीच में, अमंग द लेबरर्स, बहुत अच्छा जाना पहचाना जा रहा था। वेल नोन, वेल नोन मतलब जान पहचान होना। यहाँ पर पहचान बन गई थी, क्योंकि वो कैसे ऑफर करता था ग्राम्स को, वेरी पोलाइटली, उसका नेचर बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छे से वो बात करता था। और ये सब ग्राम और पानी, रिफ्रेशिंग वाटर, पानी के बदले में वो क्या लेता था, सिर्फ कपल ऑफ स्टिक्स, उसको पैसे नहीं चाहिए थे, लकड़ी के 2 टुकड़े वो ले लेता है और बाकी हम खाने के लिए दे देता है। तो जो लेबरर्स थे उनके पास तो बहुत सारी लकड़ियां होती थी, क्योंकि वो लकड़ियां काट कर लौटते थे जंगल में से। 2 लकड़ियां देना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन पैसे देना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, 2 लकड़ियां देना शुरू कर दिया हर लेबरर ने, और उसके पास, सोमाटट्टा के पास बहुत सारा फिर ग्राम जमा होने लगा। Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. इसमें से जो कुछ थे, बहुत सारे ऐसे थे, उन्होंने क्या खरीदना शुरू कर दिया था, कपल का मतलब होता है जोड़ी, क्या खरीदना शुरू कर दिया था, उससे रोजाना ग्राम खरीदना शुरू कर दिया था। खरीदना शुरू कर देता है। होम, जब अपने घर को वापस जाते थे लकड़ियां काट कर। सोमाटट्टा गॉट सेवरल बंडल्स ऑफ स्टिक्स। अब रोजाना जो उससे लेबरर्स ले रहे थे, की वजह से उसके पास क्या हो गया था, सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे बंडल्स ऑफ स्टिक्स जमा हो गए थे, कलेक्ट हो गए थे एवरी डे, बिकॉज नाउ ही हैड सो मेनी कस्टमर्स। उसके कस्टमर्स ज्यादा हो गए, उसके पास जो बंडल थे लकड़ियों के वो बढ़ने लगे थे। ज्यादा होने लगी थी लकड़ियाँ। यहाँ पर देखें, फोटो देखेंगे हम, पिक्चर से समझ में आ रहा है, सेम चीज है। सोमाटट्टा गॉट सेवरल बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारे इसके बंडल हो गए थे स्टिक्स के, उनके तो बहुत सारे इसके पास कस्टमर्स बढ़ गए थे। कस्टमर्स क्यों बढ़ रहे थे,
उसके पोलाइट नेचर की वजह से, और वो जो अच्छे से खड़े रहकर बेचता था पूरा दिन मेहनत से, तो उसके कस्टमर दिन भर बढ़ रहे थे। यहाँ पर देखो, we can see in this picture he had so many bundle of sticks. Now move further. Once when Somadatta was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood to burn his furnace. In return for the sticks, he gave Somadatta pots for his gram and a pitcher for the water. Somadatta was selling the sticks. देखा है हम एकदम नन्ही के बाबा Somadatta sticks को बेच रहा था, सेल कर रहा था इन द मार्केट. व्हाट हैपेंड, ही मेट अ पॉटर. और पर उसको एक पॉटर मिलता है. पॉटर मतलब जो घड़े बनाता है ना, कुम्हार जिसको कहते हैं. सो ही मेट अ पॉटर. ही नीडेड वुड. उसको लकड़ियां चाहिए था. ही नीडेड वुड फॉर व्हाट पर्पस, टू बर्न हिज फ्यूरेंस. बर्न करना मतलब जलाना. फ्यूरेंस किसको कहते हैं, भट्टी. भट्टी के अंदर मटके रखता है ना, मालूम है कि नहीं. जो मिट्टी के मटके हैं उसको गर्म आग में रखा जाता है, और वो भट्टी जैसे तंदूर होता है, तंदूरी रोटी सेकते हैं एक अलग भट्टी में, है ना. ये एक अलग से ड्रम होता है, वहां पर वो रोटी को डालकर सेका जाता है. वैसे ही जो पॉट होते हैं, पोटर जो पॉट बनाता है उसको भी वो भट्टी में डालता है और सेकता है. तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूरेंस. उसको जो पोटर था उसको लकड़ियां चाहिए थी अपनी फ्यूरेंस को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए. नाउ इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स, उसको लकड़ियों की जरूरत थी, तो उसने लकड़ियों के बदले में उसको क्या दिया, सोमाडट्टा को. सोमाडट्टा के पास लकड़ियां थी और पॉटर को लकड़ी दे रहा था वो. उसके बदले में, लकड़ियों के बदले में वो क्या देने वाला था पॉटर, ही पॉट देने वाला था. पॉट्स. वेरी गुड. उसके पास पॉट्स ज्यादा थे ना, बड़े बनाने वाला है तो बहुत सारे पॉट्स होंगे उसके पास, 50, 60, 70. उसमें से एक देना कुछ मुश्किल की बात नहीं है. तो उसने उसको पॉट दिया. ग्राम, उसकी ग्राम देने के लिए, एंड अ फ्यू पिक्चर्स फॉर द वाटर. और जब उसने उसको पानी पिलाया गड़े में से सोमाडट्टा ने, तो यहाँ पर पॉटर ने उसको क्या दिया, पिक्चर दिया, मतलब पॉट दिए उसके पानी पीने के लिए. आई बात समझ में. तो यहाँ पर उसको लकड़ियों का बंडल देने के बाद जो है, तो पॉटर से पॉट भी मिले जो उसको पानी रखने के लिए जरूरी थे, है ना. पॉटर था वो, उसके लिए उसने उसको क्यों मतलब कुछ और पिक्चर्स दे दिए. पिक्चर्स मतलब यहाँ पर पॉट होता है, उसकी स्पेलिंग, और जो पिक्चर हम लोग फिल्म देखते हैं उसकी स्पेलिंग, ये ध्यान देंगे, दोनों स्पेलिंग अलग है. यहाँ पर देखिए, पॉटर से पिक्चर में देखेंगे, पॉटर को अपनी लकड़ियां दे रहा है और बदले में पॉटर उसको क्या दे रहा है, पॉट दे रहा है, और थोड़ा सा ग्राम के बदले में उसको पॉट मिल रहा है. Now next para. Somadatta did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. He sold it at a good price in the market. After some time, he even set up his own shop in the market. Now see what happened. अब सोमाडट्टा को पटर से, है ना, पटर में वो सोमाडट्टा did not waste any money. सोमाडट्टा ने कुछ भी मनी को वेस्ट नहीं किया, जरा सा भी उसने पैसा फिजूल खर्च नहीं किया.
he worked hard, से बहुत मेहनत की, to sell the wood in the morning and the gram in the evening. अब उसने क्या बेचने के लिए मेहनत की, देखो उसके पास अब चीजें हो गई थी, लकड़ियां ज्यादा जमा हो रही थी, उसने मॉर्निंग में लकड़ियां बेचता था, वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग, और वो जो अनाज होता था वो लेबर शाम में आके खाते थे ना, क्योंकि वो लोग दिन भर काम करते थे जाकर, तो शाम में वो ग्राम्स को बेचता था खड़े होकर। यहाँ पर हमको सोमाटट्टा का हार्ड वर्क नजर आता है कि वो क्या कर रहा था, मॉर्निंग में लकड़ियां जो उसके पास इवनिंग में शाम में क्या कर रहा था, यानी अब उसको काटते हो okay, now start. He sold it at a good price in the market. अब उसने क्या किया, लकड़ियां जो थी उसको मार्केट में अच्छे दामों पर बेच दिया। After some time, he even set up his own shop in the market. अब देखो ये कितना बड़ा इंसिडेंट है सोमाटट्टा की लाइफ में कि उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने क्या किया, एक शॉप, एक दुकान खुद सेटअप किया अपनी मार्केट में। तो उसका जर्नी देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक मरे हुए चूहे से, है ना, डेड माउस, वहां से हम लोग स्टोरी देख रहे हैं। फिर उसने वो माउस एक भेज देते हैं लिया था, है ना, अपनी कैट को खिलाने के लिए। उसके बाद उसने उसको कुछ अनाज अनाज के दाने दिए थे, सिर्फ एक मुट्ठी भर ही दिया था, और फिर उसने उस मुट्ठी भर अनाज से आज इतना बड़ा दुकान खोल लिया था। तो यहाँ पर हमको सोमाटट्टा का हार्डवर्क नजर आता है, वो कितना हार्डवर्क था, कितना स्टडी था अपने काम में, है ना, एकदम आगे बढ़े। He was a very hard working boy. वो एक ऑसम बॉय था, लेकिन फिर भी वो बहुत पोलाइट था, बहुत नाइस था और हार्ड वर्किंग था।
Now see, this is his own shop of wood. Somadatta set up his own shop. You can see in this picture. Now see another para. He was always polite to his customer. Some of them paid him cash, while others paid him in kind. They gave him whatever articles they could offer. Somadatta always found some way of selling the articles to those who needed them. अब वो अपने कस्टमर से कैसी बात करता था, बहुत पोलाइटली बात करता था। ये तो हमने पहले भी देख लिया था, जब वो ग्राम बेचता था वो कैसे बात करता था। ही वॉज वेरी पोलाइट। पोलाइट मतलब नरमी से, ये उसकी एडजेक्टिव है, सिफत है उसकी। पोलाइट वर्ड इज एडजेक्टिव। सम ऑफ देम पेड हिम कैश। अब कुछ लोग उसको कैश देते थे लकड़ियों के बदले में, while other paid him in kind। कुछ लोग उसको अलग अलग किस्म की चीजें देते थे जो वो दे सकते थे। They gave him whatever articles they could offer। उन्होंने क्या किया, जो भी आर्टिकल चीजें उसको लकड़ी के बदले में वो लोग दे सकते थे, ऑफर कर सकते थे, उन लोगों ने उसको सोमाटट्टा को दिया। और उसने सबसे वो चीजें ली, एक्सेप्ट किया उसने हर चीज को। उसने पोलाइटली बात किया, उसने हार्ड वर्क किया। सोमाटट्टा ऑलवेज फाउंड सम वे। सोमाटट्टा कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेता था। ऑलवेज फाउंड सम वे मतलब कोई ना कोई तरीका या रास्ता ढूंढ लेना। आर्टिकल को लोग, जैसे अभी उसके पास एक जब चालू रहेगा इंसान आ गया तो वो उसको लकड़ियां लेता था और बदले में अनाज देता था, है ना। अब उसके पास कोई और ये आ गया, तो ये बड़ा ही आ गया, कुछ और सुतार काम करने वाला आ गया। अगर वो उससे लकड़ियां लेगा तो उसके बदले में वो अपनी सर्विस देता था वहाँ। ऐसे हो जाएगा। शॉप चलता था। अब वो उसमें वो आर्टिकल्स को क्या करता था, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ रास्ता करके वो बेच देता था जिसको भी जरूरत होती थी। First form of found is finds. Mother is the fountain of love must have been. After a few years, Somadatta became a wealthy merchant in the town. One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. Now what happened? This is the twist in the story. After a few years, कुछ सालों के बाद क्या हो गया? Samantha became a wealthy merchant, a rich merchant. उससे अमीर आदमी बन गया टाउन में। One day he asked the goldsmith. Goldsmith मतलब the meaning of goldsmith सुनार, है ना, जो सोना बनाते हैं बेचते हैं उसको बोलते हैं गोल्डस्मिथ। टीचर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। गोल्डस्मिथ मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस। अब उसने सोने की दुकान पर जाकर कहा कि मुझे एक छोटा सा माउस बना के दो। माउस टू द रिच मर्चेंट। अब वो माउस लेकर कहाँ जाता है, जो मर्चेंट को मरा हुआ चूहा दिया था उसके पास जाता है। He took the mouse to the rich merchant. I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. It please. Say to the merchant, I had borrowed or borrow लेना। has completed many
They have come to बहुत साल हो गए, बहुत साल पहले मैंने वो आपसे माउस लिया था, डेड टू रिटर्न। और आज मैं क्यों आई हूँ? आपको वो रिटर्न करने के लिए आया हूँ। प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस। जब हम किसी से कैपिटल लेते हैं, कोई अमाउंट लेते हैं, तो जब हम उसको लौटाते हैं, रिटर्न करते हैं, तो हमको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। तो मरे हुए चूहे का उसने इंटरेस्ट कैसे दिया, देखो, गोल्डन माउस बना के दिया। ये अपन लेते हैं। समझ में आया आपको? जो उधार उसने लिया था उसके ऊपर अब सूद चढ़ गया था, क्योंकि उधार लिया हुआ था। तो वो सूद की रकम को अदा करने के लिए उसने एक मरा हुआ चूहे के बदले में जिंदा चूहा नहीं दिया था, उसने सोने का चूहा बना के दिया। उसका यहाँ पर हम्बल नेचर नजर आता है सोमाटट्टा का, और उसका नेचर नजर आता है कि वो कैसे अपना वादा याद रखते हैं, जो कि उसने मर्चेंट से किया था। जबकि मर्चेंट के लिए वो एक मरा हुआ चूहा कुछ भी नहीं था, लेकिन सोमाटट्टा ने उस मरे हुए चूहे से बिजनेस स्टार्ट किया, और स्किल्स उसके सामने आई कि वो बहुत महारथी था, मेहनती था, और अपने स्किल्स के बेस पर वो एक बहुत बड़ी मर्चेंट बन गया था। यहाँ पर उसने क्या किया, अपना कर्ज अपना चुकाने के लिए आया था, और उसने मर्चेंट को एक गोल्डन माउस गिफ्ट दिया था। गिफ्ट नहीं था वो, एक्चुअली वो कैपिटल अमाउंट उसने लिया था वही था। तो उसको रिटर्न करने के लिए एक गोल्डन माउस बनाया। गोल्ड स्मिथ के पास जाकर के वो एक माउस बना रहा है, और मर्चेंट के पास आकर के माउस रिटर्न कर रहा है, गोल्डन माउस। कोई और उसकी जगह रहेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि मुझे मरा हुआ चूहा दे दिया, इतना बड़ा मर्चेंट है, कुछ और भी दे सकता था, पैसा दे सकता था। लेकिन वहां पर सोमाटट्टा ने कुछ भी ऐसा आर्ग्यू नहीं किया था, मरा हुआ चूहा ले लिया था, है ना। और कैपिटल के तौर पे लिया था, एक उधार के तौर पे लिया था। हमारे चूहे की कुछ कीमत होती है क्या? इसे मुझे क्लियरली दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। उधार के तौर पर ले। ओके, greatly he was so impressed with Somatatta's business skills that he gave him his own daughter in the marriage. Thus, Somatatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work, and politeness. I will read it for you again. The rich merchant was greatly surprised. He was so impressed with Somatatta's business skills that he gave him his own daughter in marriage. Thus, Somatatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work, and politeness. जब वो मर्चेंट के पास चूहा लेकर आता है सोने का, तो he was greatly surprised. बहुत झटका लगता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है। He was so impressed, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है with Somatatta's business skills. यहाँ पर वो खुद एक है ना, जो मर्चेंट था जिसने उसको मरा हुआ था, वो एक बिजनेसमैन था। तो उस बिजनेसमैन ने सोमाटट्टा की बिजनेस स्किल्स को पहचान लिया, और वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि एक मरे हुए चूहे से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। जबकि उसके बेटे ने तो उससे पैसे लिए और कुछ नहीं कर पाया था।
सोमाडट्टा से कि उसने उसको क्या दे दिया, अपनी बेटी के साथ उसकी शादी दी, ओन डॉटर की मैरिज। अब सोमाडट्टा के साथ उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि उसको पता चल गया था, he comes to know that is a great business, और जो बड़े मुश्किल से बिजनेस कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। उसकी बेटी जो है वो कभी भी उसके साथ भूखी नहीं रहेगी, खुश रहेगी, क्योंकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। ये सोच करके, उससे इम्प्रेस होकर के, उसकी क्वालिटीज के, उसने उसको अपनी बेटी दे दिया, अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। Thus Somadatta, who was a poor orphan boy, earned money। जो एक बहुत यतीम गरीब सा बच्चा था, जिसके पास न माँ बाप थे, न घर बार था, न पैसा था, उसने क्या कर लिया था, पैसा कमा लिया था। एंड रिस्पेक्ट, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, पोलाइटनेस, पैसा तो कमाया उसने, साथ में इज्जत भी, रिस्पेक्ट भी मिला था उसको। और ये सब किसकी वजह से हुआ था, उसके इंटेलिजेंस की वजह से, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत की वजह से, और उसका पोलाइट नेचर जो था उसकी वजह से। ये तीनों चीजें जो है बिल्कुल उसकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी थी। अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर नहीं होती तो शायद वो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। इंटेलिजेंट कैसे था वो, उसको जो उसने ग्राम लिया था उसने खुद नहीं खा लिया, उसको करके बेचने का किया, है ना। और जो लेबर जो थे वो कुड़ियों को यूज नहीं किया घर में, बल्कि उनको मार्केट में बेच जा करके, और उनके बदले पैसा आया, उस पैसे से हम कुछ खाया नहीं, और ज्यादा ग्राम खरीदा, दूसरे दिन और ज्यादा ग्राम बेचा। ग्राम बेचते वक्त शुरू शुरू में उसको बहुत परेशानी हुई, उसको बहुत हार्डवर्क करना था। शुरू शुरू में उससे लेबरर्स ने जो है ग्राम नहीं लिया, उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ा। फिर जब उसने अपने पोलाइट नेचर से, पोलाइट नरमी से लोगों को बुलाया, लेबरर्स को खाने बुलाया, तो फिर उसका बिजनेस और स्टार्ट हुआ। टीचर 2 तो ये मिनट रह तीनों गए। चीजें जो थी वो हेलो, उस सोमर के अंदर थी। वो इंटेलिजेंट भी था, एंड पोलाइट। ओके, तो ये तीनों चीजें एक साथ जमा हो गई उसकी, और बड़ा बिजनेसमैन बन गया, है ना। उसने अपनी मेहनत से अपना बिजनेस सेटअप किया, ही बाइज ओन शॉप इन द मार्केट, उसको एक शॉप भी मिल गई थी। अब उसके बाद वो एक वेल्दी मर्चेंट बन गया। जी सर। 2 मिनट रह गए असल में। आज बेसिक है ना, अभी 2 मिनट में बंद हो जाएगा। 2 मिनट में मिल जाए, और मेरा हो हाँ, गया। हो गया है ना मोस्टली। ओके। Here we can see the merchant gave his daughter to Somadatta. He married him. It is not known whether the rich man's son learned any of the skill from the Somadatta. ये किसी को भी नहीं पता है कि उस मर्चेंट के बेटे ने सोमाडट्टा से कुछ स्किल सीखी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। Whether the rich merchant's son learned any of the lesson, उसने कुछ भी लेसन सीखा या नहीं सीखा ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर जो मर्चेंट ये था, मर्चेंट बॉय था, उसने बहुत कुछ सीख लिया। थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन हियर। I hope you understand this story. I use Urdu in this story also, because this was a very big, strong story. You have to connect the incidents, collapse it, and understand it. Okay? Have you understand, children? Hello? Hello, बेटा। सबको समझ में आई ये स्टोरी माउस मर्चेंट की?
इजी थी स्टोरी या बहुत टफ लगा? नहीं लगा। दो तीन बच्चे, यास्मीन बोलो।